हाँ जी, बड़ा प्यारा प्रश्न आ गया प्रश्नावली 3.2 का। क्या पूछ रहा है? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3,800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात। कोई बात नहीं, हमारे को पहले तो इसको समीकरण के रूप में लिखना है, यानी जो समस्या दे रखी है उसको ज्यामितीय रूप में लिखना है, उसको गणित के रूप में लिखना है, उसको बीजगणित के रूप में लिखना है। और फिर जब हमारे पास में 2 चर राशि वाले रेखिक समीकरण की जोड़ी युग्म बन जाएगा, हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लिखेंगे माना बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य y। सरल है ना, बिल्कुल सरल है। आप इनको मिलाओ, सब मिलेंगे। हमने यहां पर लिखा वो हमारा सिस्टम। सबसे पहले लिखा, देखो यहां से लिखा मैंने हल, और आराम से लिखना है ना। हम लिखेंगे प्रत्येक लिखेंगे माना कि एक बल्ले का मूल्य, हम माना कि ऐसा लिखो, प्रत्येक बल्ले का मूल्य इज इक्वल x, है ना। प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना माना? x। एवं प्रत्येक, बिल्कुल सरल है, प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y माना। ठीक है, प्रत्येक बल्ले का मूल्य x माना और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना माना हमने? y माना। ये ओके। अब क्या पूछ रहा है? देखो 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना? 3800 लिखा हमने। कैसों की 7 बल्ले एवं कितनी है? 6 गेंद का मूल्य देखो बेटा कितना आया? 3800 रुपये। ठीक है, अब हम इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? 7 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य कितना है? x, तो 7 का कितना हुआ? 7x। 6 गेंदे, एक गेंद का मूल्य कितना? y, तो कितना हुआ? +6y। और कितना आया? 3,800। ये समीकरण नंबर पहला। एकदम सरल है ना, आ रहा समझ में? 7 बल्ले 7x + 6y 3800। अब आई कर 3 बल्ले 5 गेंद लिखना पूरा अपने को, बिकॉज 3 बल्ले एवं क्या पूछ रहा है? 3 बल्ले और 5 गेंद लिखे, एवं 5 गेंद का मूल्य बताओ भैया कितना है? 1750। ओके, तो क्या लिखेंगे? इसलिए 3 बल्ले है ना, 3 बल्ले, एक का x था तो 3x प्लस कितना है बेटा? 5y, है ना। एक गेंद का मूल्य y कितना आया बताओ? 1750। और ये हो गया समीकरण दूसरा। तो ये काम तो बन गया। अब हमारे को करना क्या है? प्रतिस्थापन विधि से प्रत्येक बल्ले का मूल्य निकालना है और प्रत्येक गेंद का। हम एक काम करेंगे ना, समीकरण 2 से आ जाओ, x का मान निकालो। आप यूं करें, निकाले अपन। चलो, तो क्या हुआ देखो, अब मैं इसको आगे आया, क्या लिखा? 3x बराबर क्या होगा बताओ मेरे को? 1750। 5y इधर आए, माइनस के 5y हो गए। हमने लिखा, या फिर x बराबर 1750 माइनस 5y अपन कितने आ गए? 3। यहां से मैंने 2 से देखो किसका मान निकाला? x को फ्री किया। कैसे किया? 3x बराबर 1750 माइनस 5y, x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। अब क्या करूंगा बताओ? इस x की वैल्यू को, इस x के मान को मैं प्रतिस्थापित करूंगा। किसमें करूंगा प्रतिस्थापित? समीकरण 1 में। करो मैं, देखो यही आपके सामने कर रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए। मैंने भी लिखा, ये देखो, ये लिखा मैंने, क्या लिखा देखो? x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर
देखो कैसे कर रहा हूं, पहले एक देख लो, एक है कहाँ, ये रहा, है ना 7x, देखो ध्यान 7x, ये 7, x की जगह देखो ये आया है 1750 माइनस 5y अपॉन 3 ब्रैकेट बंद। पुनः देखें 7x, 7 की जगह मैंने 7 लिखे, मालूम पड़ रहा है, और ये 1750 माइनस 5y है, x की जगह मैंने मान लिखा है जो यहाँ पर आ गया था, ये प्लस क्या लिखा है 6y, लिख दो 6y बटे 1 छाओ तो लिख दो, बराबर कितना है 3800 बटे 1 लिखो। वापिस समझ लो 7x मैंने x का मान लिखा 1750 माइनस y बटे 3 प्लस ये आया। ओके, अब हम इसको हल करेंगे, वही हमारा सिस्टम। कैसे हल करेंगे बेटा, ये कट नहीं रहे, कोई गुणा करो, 1750 और 7 गुणा करेंगे तो 0, 7 पंजे 35, हासिल की 3, 37 49, 3 52, हासिल की 5 और 7 और 5 12, माइनस 7 ने गुणा 5 से कितना 7 पंजे 35y अपॉन कितना आ गया 3 प्लस 6y अपॉन 1 और बराबर आया 3800 अपॉन, कहीं गलती नहीं आएगी आपकी। अगर आप सिस्टम फॉलो करते हो, सिस्टम से काम करते हो, कहीं अपने प्रॉब्लम आती नहीं है, ठीक है ना। ये लिखा आपने, कैसे लिखा देखो, ध्यान से देखो, गुणा किया मैंने 7 से, 0 7 पंजे 35 हासिल की 3, 0 7 पंजे 35 हासिल की 3, 37 52 हासिल 12 माइनस 35y बटे 3 प्लस। ओके, अब हम क्या करो, इसको आप एक एलसीएम ले लो, आप ये कितना लघुत्तम आया आपको मालूम है 3, तो ये तो हमारा वो का वही आया 12250 माइनस 35y प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार गया, 3 ने गुणा किसी गया 6 से, कितने आगे 18y बराबर 1 का भाग 3 में 3 गुणा इससे करेगा 0 0 8 या 100 हासिल की 2 11400। पुनः समझ ले 3 मैंने एलसीएम लिया, ये तो 3 का भाग 1 बार गया तो ये तो वो का वही आया, ये प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार गया 7 या 18 बराबर 1 का भाग 3 में कितनी बार गया बच्चों 3 बार, इसने गुणा के कितना है 11400। चलो मैं आगे, अब देखो धीरे धीरे यहाँ प्रश्न को थोड़ा मैं यहाँ ले आ रहा हूँ, बिल्कुल सब दिख जाएगा आपको, कंप्लीट कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चलिए अब इन प्रश्नों को हम हल करते हैं, दिख रहा है आपको यूँ, हाँ जी। अब बच्चों मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पर क्या किया देखो ध्यान से समझना, ये लिखा मैंने, 3 को स्किप कर दो आप यूँ, है ना, ये माइनस के 35y प्लस के 18y, ज़्यादा किसके माइनस के, कितने हो गए 17y हो गए ना, माइनस के 35y प्लस के 18y ज़्यादा माइनस के कितने माइनस 17 बराबर ये 11400 है, इसमें से हमारा आ जाएगा 12250, 3 को स्किप कर दो, ये आया बच्चों माइनस 17y बराबर देखो ज़्यादा किसके माइनस के, तो ये आएगा माइनस के। अब आप 12250 में से 11400 घटा सकते हो, 0 आया 5 आया, 12 में से 4 गए, पीछे रहे 8, 850 आए, कितना है 850, अच्छी तरह से समझना है। 12250 में से 0 5 8 हो गए, ठीक है। अब ये आपने इसको तो खत्म समझने के लिए आपको मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है भैया। अब आपने क्या किया, माइनस माइनस कट गया और हमारे क्या आ गए, मैं y बराबर -850 अपॉन माइनस के 17 और कितने आ गए 70 पंजे 85 50, या लिखा हमने y बराबर 50 आया। अब हम क्या करेंगे, y का मान रख दो, 1 में रखो 2 में रखो कहीं भी रखो, यूं आया ना प्रतिस्थापन से, तो हम लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, y का मान हमने लिखा, y का मान समीकरण किस में लिखो, 2 में लिख दो, 1 में लिखो 2 में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापित करने पर, ओके क्या है बताओ मेरे को, 3x प्लस 5y 1750 किसका मान है, y का। अभी लिखेंगे 3x प्लस 5 इंटू वाई का मान बोलो 50, कितना आया 1750। क्या आया बच्चों आगे, 3x प्लस कितने आए बताओ मेरे को, गुणा करो 250 1750, आगे आया 3x इज इक्वल 1750 माइनस 250, कितने आगे बच्चों 1500, और मैं लिखूंगा यहाँ पर
x बराबर 1500 अपॉन, बताओ मेरे को कितना लिखा मैंने, x, ये 3 का मैंने भाग दिया तो कितनी बार भाग गया, 500 बार, है ना। 3x बराबर 250, 1750, ये आ गया x 500 आ गए। ओके, अब देखियो, अब आप है ना थोड़ा मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, प्रश्न भी दिखा रहेगा आपको, और लास्ट में बात जो मैंने बोलने वो भी आपके अब ध्यान दीजिए। x का मान आ गया, y का मान आ गया, लिखेंगे अतः लास्ट में, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x, कितना है बच्चों, 500 रुपये, आंसर। एवं प्रत्येक, समझ में आ रहा है ना, प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है बच्चों, y कितना माना है, 50 रुपये, रुपये लिखना, हाँ ये जरूरी है, और आंसर। अब हमारा उत्तर सही है गलत उसकी भी जांच कर सकते हैं अपनी। कैसे जांच कर सकते हैं, क्या लिखा था, देखो लिख रहा है 7 बल्ले से गेंद, 7 बल्ले, 7 बल्ले से गेंद, जांच करना। एक बल्ले का मूल्य कितना है, 500 रुपये, एक गेंद का मूल्य कितना है, 50, तो 7 पंजे 3500 और 6 पंजे 300, कितना आया, 3800। हाँ सर 3800 कह रहा है, आ रहा है ना 3800, ओके सर। और दूसरी शर्त क्या करते, मान लो 3 बल्ले 5 गेंद, देखो 3 बल्ले समझाने के लिए, 3 बल्ले, 3 बल्ले प्लस 5 गेंद, अब 3 बल्ले तो 3 इंटू 500 कितने हो गए, 1500, 5 गेंद है, 5 इंटू 50 कितने हो गए, 250, और कितना हो गया, 1750, तो सही है। तो 100% आपका आंसर सही है, कहीं कोई आपकी गलती नहीं। ओके, क्लियर, समझना है, आराम से समझोगे, सभी प्रश्न समझ में आएंगे और खुद इनको मिलाओ। ओके, ठीक।